चंद्रमा की सतह पर एक साथ पहुंचेंगे रूस और भारत के लैंडर। क्या इन दोनों में हो सकती है टकराव? क्या रूस के इस चंद्रयान मिशन से होगी भारतीय चंद्रयान-3 को बड़ी दिक्कत? क्या चीन के इशारे पर रूस जानबूझकर भारत के मिशन चंद्रयान-3 को डिस्टर्ब करना चाहता है? आखिर क्यों रूसी स्पेस एजेंसी पीछा कर रही है चंद्रयान-3 मिशन का? क्या नासा, रूस और चीन मिलकर रच रहे हैं चंद्रयान-3 के खिलाफ कोई बड़ी साजिश? दोस्तों, भारत का चंद्रयान जल्द ही चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है और कुछ ही समय पहले चंद्रमा की जमीन की हाई डेफिनेशन फोटो इसरो द्वारा रिलीज की गई है। अब इसके बाद चंद्रयान का लैंडर लगभग 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है। भारत ने इस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने का प्लान बनाया हुआ था। आज तक दुनिया के सिर्फ 3 ही ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है, और वो हैं अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन इनमें से एक भी दक्षिणी ध्रुव पर कदम नहीं रख पाया, यानी भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला था। पर अब ऐसी खबर आ रही है कि रूस भारत से भी पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि रूस 11 अगस्त को अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहा है। पर इसके बावजूद ऐसा लगता है कि रूस का चंद्रयान भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, रूस ने अपना अंतिम चंद्रमा मिशन साल 1976 में लॉन्च किया था और उस मिशन का नाम था लूना 24। उस मिशन में रूस कुल 170 ग्राम चांद की मिट्टी लेकर पृथ्वी पर वापस आया था। बाद में उस मिट्टी की पूरी टेस्टिंग की गई और मिशन सफल रहा। अब इसी मिशन का अगला हिस्सा यानी लूना 25 को रूस 11 अगस्त को लॉन्च कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस भी दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करने का विचार बना चुका है। 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला यह मिशन 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, यानी ठीक उसी दिन जिस दिन भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर उतरने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस का लूना 25 इसी दिन चंद्रयान से कुछ घंटे पहले चांद पर उतर सकता है। पर आखिर यह सब कैसे पॉसिबल होगा? दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन लगभग 600 करोड़ रुपए में किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे सस्ते मिशन में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसरो इस मिशन के दौरान ईंधन की काफी बचत कर रहा है, क्योंकि अगर पृथ्वी से डायरेक्ट चंद्रमा के लिए फ्लाइट भेजी जाती तो चंद्रयान काफी जल्दी पहुंच जाता, लेकिन इसमें काफी सारा फ्यूल इस्तेमाल होता, जिससे यह मिशन काफी महंगा पड़ता। इसलिए इसरो ने इसको एक तकनीक का इस्तेमाल करके भेजा। इसके जरिए पहले इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया, फिर धीरे धीरे इसे पृथ्वी के चक्कर कटवाए गए और हर एक चक्कर के बाद इसकी हाइट को बढ़ाया जाता रहा। पृथ्वी के लगभग 6 चक्कर काटने के बाद चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए हर एक चक्कर के बाद इसकी हाइट को कम किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। लेकिन रूस अपने लूना 25 को डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए भेज रहा है, जिसे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में सिर्फ 5 दिन का समय लगेगा। यानी 11 अगस्त को लॉन्च होने के बाद लगभग 16 या 17 अगस्त को यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा और उसके कुछ दिन बाद चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। तो सवाल यहां पर यह है कि जब हमारा विक्रम लैंडर उतरेगा चांद की धरती पर, ठीक उसी समय रूस क्यों लैंड कर रहा है चांद के दक्षिणी पोल पर? रूस की योजना यान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने की है। चांद के इस पोल पर पानी मिलने की संभावना है। इसी कारण अब हर भारतीय के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या रूस चांद के दक्षिणी पोल पर भारत से पहले पहुंचकर इतिहास रचना चाहता है, और इसकी संभावना काफी ज्यादा है। वर्तमान समय में रूस पूरी दुनिया से कट चुका है, क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया। यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका तक सबने रूस का बायकॉट कर दिया। इसलिए भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर रूस इतिहास रचना चाहता है, ताकि उसकी इस उपलब्धि के चलते दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस की तरफ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो भारत की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि भारत ने इस उम्मीद के साथ इस मिशन को लॉन्च किया था कि वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनेगा। पर एक और खबर के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि रूस का यह मिशन फेल हो सकता है। तो आखिर क्यों वैज्ञानिक कह रहे हैं कि रूस का यह मिशन 50% फेल है? दरअसल रूस को चंद्रयान मिशन को भेजे हुए लगभग 50 सालों का समय बीत चुका है और पिछले काफी लंबे समय से रूस ने कोई खास बड़ा स्पेस मिशन नहीं किया। ऐसे में अगर इतने लंबे समय तक किसी तकनीक से दूर रहा जाए तो अक्सर स्पेस एजेंसी आउटडेटेड हो जाती है, क्योंकि स्पेस तकनीक ऐसी तकनीक है जहां हर रोज कोई नई एडवांसमेंट देखी जाती है।
इसलिए अगर 50 सालों तक किसी तकनीक में कोई स्पेस एजेंसी सक्रिय नहीं है तो इसका मतलब है कि अगले मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए उसे काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे, और यहीं पर रूस के ऊपर सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। दूसरी तरफ अब सवाल यह भी उठ रहा है कि भारत और रूस में से कौन पहले चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर खोज पाएगा पानी। भारत ने अपनी तकनीक में सुधार के जरिए इस मिशन को काफी हद तक पक्का कर लिया है कि भारत का चंद्रयान अवश्य ही सक्सेसफुली लैंड होगा, लेकिन रूस के लूना 25 के ऊपर संशय के बादल हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या रूस जानबूझकर भारतीय चंद्रयान 3 से टकराना चाहता है। कई लोग रूस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, और यह सवाल जायज भी है, क्योंकि रूस चाहता तो अपने मिशन को 2-3 दिन डिले करके आसानी से इस टकराव से बच सकता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्या रूस को ऐसा करने के लिए चीन ने कहा है? भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति तो हमेशा से बनी रहती है, और पूरी दुनिया इस समय भारत के सस्ते मिशन से जल रही है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया कई हजार करोड़ लगाकर किसी मिशन को पूरा करती है, वहीं कुछ करोड़ रुपए में ही चांद तक पहुंचा जा रहा है। और इस बार का यह मिशन अगर भारत पूरा कर लेगा तो विश्व पटल पर उसकी नई पहचान बनेगी। सभी देशों को भारत का लोहा मानना पड़ेगा, और शायद इसीलिए अमेरिका और चीन मिलकर भारत के खिलाफ इस साजिश को रच रहे हैं। चीन इसके पहले भी एक नापाक हरकत करते हुए मलक्का स्ट्रेट वाले क्षेत्र में अपना एक जंगी जहाज तैनात कर चुका था, जिसकी रडार पावर काफी तेज थी। इसका रडार इतना शक्तिशाली था कि वो एक पल में ही चंद्रयान की असली स्थिति का पता लगा सकता था। चाइना की उसी हरकत को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है रूस को ऐसा करने के लिए चीन ने ही कहा हो। अब दोनों देशों में से कौन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।